हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड मस्ती की पाठशाला। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हम लोगों को उसके लिए दिल से थैंक्स। तो हमारे बाल जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल पे अब आपको हम धीरे धीरे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम बालों के साथ साथ कुछ अपने पिकल्स का भी बताइएगा, स्किन का भी बताइएगा। तो प्लीज प्लीज आप अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए, हम जरूर आपको नई से नई चीजें बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजी और थोड़े से डाउट आ रहे थे। किसी ने कहा कि मेरे यहाँ बारिश आ गई अचानक, जो ड्राई हुआ था तोरई उसमें फंगस लग गया। तो मैंने बताया कि उसको कुछ घबराने की चीज नहीं है, अगर बहुत नहीं हुआ हल्का सा हो गया। क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर हैं और ऐसी जगह है जहां बहुत सर्दी है, धूप निकल ही नहीं रही है, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए 3 से 4 बार चला सकते हैं। अगर आपने तोरई वाला जो मिस किया है वो था हमारे बालों में अगर बहुत वीक है, वॉल्यूम नहीं है, उन चीजों के लिए, तो आप पहले वाला वीडियोस में देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर डाला करिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें मतलब उस चीज के लिए मजबूर करेंगे कि लोगों को हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारे टिप्स पसंद आ रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी आपसे मिला करें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बालों की। तो बालों के लिए अगर हमने पहले बात करी, अपने पहले वीडियो में बात की उसके वॉल्यूम के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर हमारी कोई चीज वीक है, लाइक जैसे अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, और ये बहुत आम बात है। अगर हम बात करें अपनी पहले दादी, नानी, चाची, उनके बालों में इतना नहीं होता था बिकॉज वो घर के बाहर इतना नहीं निकलते थे, पॉल्यूशन को इतना फेस नहीं करते थे, हमारी डाइट बहुत अच्छी होती थी, बहुत हेल्दी होती थी, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, हम सोचते कम थे और फिजिकल वर्क बहुत करते थे। आजकल सब कुछ ऑपोजिट हो गया है, हम फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, वो बात अलग है। आजकल 6 महीने से लॉकडाउन की वजह से मेड नहीं है तो वो कर रहे हैं, लेकिन खाने पीना भी हमारा बहुत ही आगे पीछे सब चलता रहता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डैंड्रफ की, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है, बिलीव मी, आप कितना ही अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं, आप कितने अच्छे पैक लगा रहे हैं, लेकिन वो आपकी स्किन तक पहुंच ही नहीं रहा है। अगर वो आपके हेड में बस ऊपर ऊपर, क्योंकि आपके बालों में और आपके जो स्किन है उसके बीच में अगर यहाँ डैंड्रफ है, तो वो जो भी चीज आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी स्किन को पहुंच ही नहीं रही है ना, तो वो बीच में ही रह गया। डैंड्रफ कई बार इतना एक लेयर पूरी बन जाती है कि आप अगर कोई डार्क कलर का कपड़ा पहने उसके ऊपर दिखाई देती है, अगर आप नेल से उसे खुजा रहे हैं आपके नेल्स भर जाते हैं। तो डैंड्रफ जो है वो बहुत लोगों को परेशान करता है। ये हमारी सोच होती है, कोई कहता है नहीं सिर्फ जिनकी ड्राई स्किन है उनको होता है, कई लोग कहते हैं नहीं जिनकी ऑयली है उनके लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, डैंड्रफ किसी को भी होता है, ऑयली में भी होता है, ड्राई में भी होता है। आज जो मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, मैं तीनों स्किन को लेके चल रही हूँ। और बिलीव मी, जो हमने ऑयल भी बनाया था ना, ऐसा नहीं है। आप में से किसी ने मुझे पूछा 7 साल की बच्ची, मेरे घर में 5 साल की बच्ची है, मैं उसको भी वही ऑयल लगाती हूँ। हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी के लिए भी ये चीजें यूज कर सकते हैं। जो आज मैं तीनों चीजें आपको बताऊंगी, तीनों अलग अलग स्किन के टाइप से बता रही हूँ, ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयली। तो आपको जो भी चीज, क्योंकि अगर आपकी स्किन वैसे ही बहुत ड्राई है, बाल वैसे ही बहुत रूखे हैं, आपने उसमें बेसन डाल दिया तो वो और भी ज्यादा ड्राई। तो आप प्लीज जो मैं अलग अलग चीजें अलग अलग स्किन टाइप के लिए बता रही हूँ वैसे ही यूज कीजिएगा। तो हम काम शुरू कर देते हैं, साथ में बातें करते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सारी चीजें वही लेने वाली है जो हमने पहले भी कहा कि हमारी किचन में मिल जाएंगी। ये है मेरी शुगर, ठीक है, तो ये है मेरी शुगर। इसके बाद मैं जो ले रही हूं वो है कर्ड। ये अगर आपका थोड़ा एक दिन पहले का है और थोड़ा खट्टा है तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा जो मुझे लेना है वो लेना है लेमन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। अब ये जो मैं ले रही हूं ये है मेरा, कि आप में से कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो ड्राई है, चाहे वो हमारा नॉर्मल है। तो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये लेमन का जूस निकाला। अब अगर आप लोग ये पूछते हैं कि कितना ऑयल लेना है, उसमें कितना, जैसे पहले वाले में भी सबने पूछा कितनी कलौंजी, कितने मेथी दाना, कितना ऑयल, तो आप लोग अभी बहुत बहुत की 1-1 किलो उसका बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें यूज करेंगे कि इतनी सारी चीजें बनाने वाले हैं ताकि आप एक खत्म होगी तो आप दूसरे को यूज कर सकते हो। तो मैंने ये लिया। अब इसमें मैं जो डाल रही हूं वो मैं डाल रही हूं 2 चम्मच चीनी।
2 चम्मच चीनी डालने के बाद आपको लेना है हमारा 2 चम्मच दही। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। किसी भी चीज को आपको गर्म नहीं करना, ठीक। जब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगे, ये एक पैक जैसा बन जाएगा। और बिलीव मी, इसको अपनी पूरी स्कैल्प पे, आप नीचे बालों की पूरी लेंथ तक पे लगा सकते हो और बालों में बहुत प्यारा। आप इसको कम से कम आधे से 1 घंटा लगा रहने दो, आप 2 घंटे भी छोड़ सकते हो, इसमें कुछ भी नुकसान की चीज नहीं है। तो जब आप इसे लगा रहने देंगे, उसके बाद आप इसे बहुत खुले पानी से धोइएगा। अगर आप कोई हर्बल शैम्पू यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद सिर्फ पानी से बहुत अच्छे से धोइए और जो भी कंडीशनर आप यूज करते हैं वो करिएगा। ये देखिए, ठीक है। ये एक पैक जैसा है, जो चाहे ब्रश से, चाहे उंगली से, चाहे कॉटन से, जैसे आपको ठीक लगता है, आपको ये अपनी रूट्स पे अच्छे से लगाना है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल बालों के लिए, या ड्राई या आपका ऑयली, ये आप में से कोई भी यूज कर सकता है। ये देखिए, ठीक। तो फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑयली बालों के लिए। जैसे अगर आज आपने शैम्पू किया, अगले ही दिन आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प पे फिर से बहुत सारा तेल आ गया, बाल चिपकू जैसे हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत आता है और वो वाइट इतना हो जाता है कि आपके कपड़ों पे, बालों में, सब जगह दिखाई देता है, ठीक। हम जितनी चीजें यूज कर रहे हैं सब घर की चीजें और बहुत 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 अच्छी है, इफेक्टिव भी ही नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, इतनी नहीं है कि आप सिर्फ सुने और उसको देख लें और वो आपके बालों पे असर कर जाए, उतना नहीं है। तो इसको यूज जरूर करना और थोड़ा सा बराबर करते रहना। ये नहीं एक बार लगाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, फायदा नहीं हुआ। आप कम से कम 1 महीने का टाइम दो अपने आप को, क्योंकि ये फायदे की चीज है। आप एक बार, जैसे जो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी, कोई चीज ऐसी है कि आपको लगता है बार बार इतनी मेहनत कौन करे, जो चीज ऐसी होगी वो मैं आपको बता दूंगी, आप रेडी करके रख सकते हो ताकि आपकी बार बार की मेहनत बच जाए। बट वो हफ्ते में शुरू में, जैसे पहले वाला भी जो मैंने पैक बताया, वो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। अभी वो नॉर्मल सबके लिए था, ठीक। लेकिन जो अब मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, जिनका स्कैल्प बहुत ऑयली है। आज आपने करा, कल ही बालों में बहुत तेल हो गया, कहीं भी जाना है पहले आपको शैम्पू करना है, वरना आप जा नहीं सकते। तो हम चीजें बता देती हूँ पहले आपको। सबसे पहले मुझे जो चाहिए वही मेरा कर्ड। अगर ये खट्टा है, मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, जब 1-2 दिन का दही हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ले सकते हो। तो मुझे चाहिए दही, मुझे चाहिए लेमन और मुझे चाहिए ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी आपको मिल जाएगा, जैसे खादी ग्रामोद्योग का भी मेरे ख्याल से आता है, अमेजोन पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, किसी भी अच्छे स्टोर में मिल जाएगा, शायद ये बिग बाजार वगैरह और रिलायंस, उसमें भी मिलता होगा। अगर नहीं मिलता तो इस तरह की मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हो। मैं मतलब चाहती हूँ कि जब आप इतनी सारी अच्छी चीजें यूज कर रहे हो तो पाउडर की जगह आप इस तरह की चीज लो, एकदम ओरिजिनल, उसको पिसा हुआ या पैकेट वाला वो सब मत लो। तो ये मुल्तानी मिट्टी आपको इजीली मिल जाएगी, कोई भी अच्छी परचून की जो शॉप होती है ग्रोसरी की, उस पे मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी लेंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप पानी डाल दोगे। मुल्तानी मिट्टी कितनी चाहिए? एक सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ऐसी है जो आपको भिगो के रखनी है। तो आज आपको मैं बोलूं कि हफ्ते में 3 बार भिगो, तो कई बार टाइम नहीं मिलता, अपने लिए नहीं हो पाता। मुल्तानी मिट्टी को अगर आपने एक बड़े कोई भी मग में या किसी बोल में पानी में डिप करके रखा हुआ है, वो बिल्कुल पानी के अंदर भीग के, अगर आप ये देख पा रहे हो, इस तरह से हो जाती है, ठीक। और ये जैसे जैसे भीगेगी, ये मैंने अभी 1 घंटे पहले ही भिगोई है इसलिए इतनी है, बाद में ये सिर्फ एक पेस्ट जैसी बन जाती है, बिल्कुल पानी। ये देखो, जैसे आप इसे चलाओगे, ये देखो खत्म होती जाती है। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छी है, वो भी किसी दिन बनाएंगे कि उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है। खाली हम लोग क्या गलती करते हैं जब हम कहते हैं ना, नहीं मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई, वो मेरे को और ड्राई कर गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। खाली वो नहीं लगाना, उसके साथ आपको इसमें दही भी डालना है, ठीक है। और ये देखिए, ये इस तरह से आप करोगे, अगर आपका भीगा ही हुआ है तो वो पेस्ट बड़ा ही अच्छा बन जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, फिर आपका ये इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा ले रही हूँ बस, ताकि आपका वो जब ज्यादा भीगा हुआ होगा बहुत अच्छा बन जाएगा। पानी में कैसे, जैसे जब ये है तो इसके अंदर
नॉर्मल पानी, कोई गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ ध्यान नहीं रखना। मुल्तानी मिट्टी, और उसको इतना पानी होना चाहिए क्योंकि ये जब सोक करोगे आप तो ये थोड़ी देर में पूरा नीचे बैठ जाएगा और ये देखो ये इस तरह से अपने आप मेल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप किसी मग्गे के अंदर भिगो के रख सकते हो। बाकी तो दही और नींबू हमेशा तैयार है। तो एक मुल्तानी मिट्टी बार बार नहीं भिगोनी, आप 1 हफ्ते के लिए भिगो के रख सकते हो। उसी में से निकालोगे या आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी लगाते हो तो बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला। तो आप डरना मत, कम से कम 1 से 2 बार तो लगा लो। ठीक है, बस ये इसके अंदर भीगी रहेगी। अब जब भी आपको चाहिए आप इसे चला के इस तरह का एक थिक पेस्ट सा जो होगा वो निकाल लेना। तो मैंने अगर इसमें लेना है, अगर ये मैंने 1 चम्मच लिया मुल्तानी मिट्टी तो मैं दही भी 1 चम्मच लूंगी। मतलब मेरी मुल्तानी मिट्टी और मेरे दही का रेशो बराबर होना चाहिए। अब अगर आप ज्यादा ले रहे हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी आपके बाल ज्यादा हैं, आपको ज्यादा की जरूरत है, तो अगर आप 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रहे हो तो आप दही भी 3 चम्मच लोगे। ये देखो मैंने 1 चम्मच थी मुल्तानी मिट्टी तो मैंने 1 ही चम्मच दही लिया है। ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधे से 1 नींबू का रस। देखो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है ना, आप नींबू का इतना काम करते हो घर में, कभी चटनी बन रही है, कभी खाने में यूज हो रहा है, बिलीव मी, उसको एक साफ बोल लो, उसके अंदर पानी लो। अभी तो सर्दी भी नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर वो नींबू के छिलके डाल दिया करो। जब नहाते हो फाइनल रिंस जो है बालों में वो आप उस पानी से दे दिया करो, खाली पानी और कुछ भी नहीं उसमें, और वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा। अब ये जो आपका पैक है स्कैल्प पे लगाना सबसे ज्यादा जरूरी, और उसके बाद स्कैल्प पे जब आपने लगा लिया तब आप अपने बालों की लेंथ पे भी लगा लो। तो ये हो गया हमारा ऑयली स्किन के लिए, जिसमें है मेरा कर्ड, लेमन एंड मुल्तानी मिट्टी। ओके, अब हम मिलेंगे ड्राई स्किन के लिए, जिनका बहुत ड्राई बाल है, बहुत ही फ्रीजी से हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें ऐसा लगता है बेजान है, उसमें जान नहीं है। उनके लिए अब हमें क्या चाहिए वो हम चेक करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपने ड्राई हेयर्स की, जो कि बहुत ही फ्रीजी से रहते हैं, बेजान लगते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, जिसमें कुछ देखने में कुछ भी जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छा सा शाइन हो या कुछ, वो भी नहीं, और डैंड्रफ बहुत है। तो अब हमें उनके लिए क्या चाहिए, ये है हमारा वही जादुई तेल। अगर आपने ये बनाया है, कैसे बनाना था वो आप मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। इसमें हमने तोरी यूज की थी, कलौंजी यूज की थी, मेथी दाना यूज किया था। ठीक है, और कोकोनट ऑयल था। आप कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है आप ले सकते हो। अगर ये ऑयल अभी आपने नहीं बनाया, आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट या जो भी ऑयल आप यूज करते हो, कोई भी एक ऑयल, ठीक, चाहे सरसों का तेल भी हो, तो कोई भी। दूसरा मुझे चाहिए इसके लिए, ये रहा हमारा मेथी दाना। इसको आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है। जैसे अगर मैंने ये लिया, फिर से वही कि बना के आप महीनों के लिए नहीं रख सकते, ये पैक है तो जितना आपके बालों के लिए चाहिए पानी में पूरा डूब जाए। मेथी दाना आपके बालों के लिए वरदान है, वरदान जिसको बोलना चाहिए। तो मेथी दाना आप बहुत अच्छे से बालों में यूज कीजिए। ये मैंने भिगो के रख लिया, और अगले दिन जो ये पानी है ना, ये ज्यादातर सोक कर जाता है क्योंकि ये बहुत फूल जाएगा। मैंने उसको इसमें ग्राइंडर में डाला है, आप किसी में भी यूज करके जैसे भी पीसना चाहते हो आप पीसोगे। आई होप कि पिस गया होगा। हाँ, इसके अंदर आप चाहोगे तो जब आप इसको पीस रहे हो, जरूरी नहीं है, लेकिन एलोवेरा अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था जब हम ऑयल बना रहे थे। ये हुआ, आप इसको और भी स्मूथ करिएगा। मैंने अभी बस इतना ही चलाया, एकदम पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए ये। तो जब ये पेस्ट आपका तैयार हो गया, अगर आप चाहो तो क्या करेंगे, इसको एलोवेरा को, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, आपको बार बार बाजार से लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी आसपास कोई नर्सरी हो, आप एक बार लेके किसी भी पॉट में लगा दीजिए, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये देखो, इसका ये पल्प मुझे चाहिए बस।
ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतनी अच्छी चीजें हैं ये बालों में, इतनी, जो आपके ड्राई और ऑयली वाले भी सारे बालों में ये आप किसी में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जितना भी आपको निकालना है, आप जितनी दाल है उसके अकॉर्डिंग, ताकि मतलब ये वो वाली चीज हो गई, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं तो मेथी दाना अपने आप में अच्छा है ही, अगर उसके साथ में ये थोड़ा सा पल्प और इसके अंदर डाल दूं और फिर इसका पेस्ट बनाती हूँ तो और भी अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये मेरा पिस गया, आप देख रहे हो इसमें कितना लेस है, देख रहे हो। मेथी दाना और एलोवेरा दोनों आपके बालों के लिए वरदान है। अगर आपकी, जो हमने अभी ऑयली स्किन की भी बात करी थी, एलोवेरा आप तब भी डाल सकते हो। एलोवेरा का पल्प कैसे निकालते हैं मैंने अभी भी दिखाया, मैंने ऑयल वाले में भी दिखाया था। आप निकाल के फ्रिज में रख सकते हो, ठीक है, ताकि बार बार आपको नहीं करना पड़े। तो ये देखो इतना इतना चिकना है कि अगर मैं इसको हाथ भी लगाऊं, ये देखो इसमें कितना लेस है। तो एलोवेरा बालों के लिए वरदान, हमारा जो मेथी दाना है वो वरदान, और उसके ऊपर अब आपने अगर ये ऑयल नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं, आपको जो ऑयल सूट करता है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल, और अगर आपने ये बनाया तो जब भी हम ऑयल यूज करेंगे तो हम अपना ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमने पहले बहुत अच्छी डाली हुई है। तो अब जो मैं ये बना रही हूं, अगर मैंने 1 चम्मच ये लिया मेथी दाने का पेस्ट, 1 चम्मच अगर लिया था, तो मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी। इसके बाद मेरा हो गया इसमें एलोवेरा, मेथी दाना, ऑयल। अब मुझे क्या डालना है इसमें, सिर्फ आधा चम्मच बेसन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, आधा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच बेसन। और फिर से 1 चम्मच मुझे लेना है इसमें दही। आपको पता है दही हमारे डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। आज जितनी चीजें मैं लेके बैठी हूं इसी तरह की हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में, हमारी किचन में है। अगर हम आज भी बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने कभी मन नहीं किया, हमने कभी कुछ किया नहीं, बहुत सारे ट्रीटमेंट शौक में आके बालों में कराए जिससे बाल बिल्कुल 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 बर्बाद हो गए। अगर आपको बहुत मन है, केराटिन जैसा लुक बालों में आना चाहिए, या आप लोग आजकल ग्रे हेयर, पहले हम बात करते थे ग्रे हेयर हमारी दादी नानी के होते थे जब वो 60s में आ जाती थी, बट बिलीव मी आजकल अगर आप 12 साल के भी बच्चे को देखते हो, कई बार बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनके बाल सफेद होने लगे, और 30-35 साल तो बहुत मामूली बात हो गई है। तो हम मेहंदी इसलिए नहीं लगाना चाहते, हम कहते हैं हमारे बाल लाल लगते हैं, बहुत ही गंदा कलर आता है। हमारे बाल भी खराब नहीं होंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हम ऐसा पैक बनाएंगे जिसमें मेहंदी वाले लाल बाल भी नहीं आने वाले, और बहुत 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 प्यारा बालों का टेक्सचर होने वाला है। तो अगर आपके भी बाल बहुत जल्दी ग्रे हो गए, सो डोंट वरी, हम बहुत प्यारा एक वो बनाएंगे हर्बल, घर की चीजों से, जो आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा, टेक्सचर बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ है। तो इसमें अब मैंने क्या क्या लिया, बेसन, दही, और भीगा हुआ मेथी दाना, और एलोवेरा जेल, और मेरा कोई भी ऑयल जो आपके पास है, जो आप यूज करना चाहते हो। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राई हेयर के लिए। ये भी आप सबसे पहले स्कैल्प पे लगाना बहुत ही जरूरी है। जब आपकी स्कैल्प पे लग गया तब आप उसको नीचे के बालों तक की ग्रोथ पे लगाओ, अच्छे से कोई भी क्लिप बालों में लगा लो, और उसके बाद इसे भी वीक में 2 से 3 बार आप लगाओ। अगर बहुत डैंड्रफ है, मिनिमम 1 बार जरूर लगाइएगा, धीरे धीरे आपका पूरा डैंड्रफ चला जाएगा। और जो भी पोषण आप अपने बालों तक देना चाहते हैं, अगर हम अपने प्लांट्स को भी कोई खाद दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, अगर हमारी मिट्टी के बीच में और जो खाद या पानी आप दे रहे हो उसके बीच में अगर आप एक हार्डबोर्ड रख दोगे, तो जो भी आप डाल रहे हो वो मिट्टी तक पहुंच ही नहीं रहा, तो अपने आप मर जाएगा। तो डैंड्रफ हमारी स्कैल्प के ऊपर इतनी मोटी लेयर, धीरे धीरे, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देता बट वो वहां होता है। तो धीरे धीरे जब वो चला जाएगा, तो आप जितनी अच्छी चीजें आप यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का था हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ग्रे हेयर हो रहे हैं, या बाल बहुत पतले हैं, बेजान हैं, लंबे नहीं है, तो ऐसे बाल हो जाएंगे आपके भी। सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो आप बस ये पहले तो डैंड्रफ हटाते हैं, एक एक करके हम सब चीजों पे चलेंगे। फिर आपकी डाई भी छोड़ देंगे, हम घरेलू चीजों से बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा कलर आएगा। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट नॉर्मल हेयर के लिए। चलिए,
सबसे पहले फिर से हमारा दही, ये आप नॉर्मल ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेथी का पेस्ट था, ये मैंने 1 चम्मच इसमें से पहले से ही निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिया दही, और ये मेरा मेथी दाना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि सोक करके रखना है, उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए आप उसमें एलोवेरा भी डाल दो ताकि वो बहुत फायदे का हो जाता है। और ये है मेरा एलोवेरा एंड मेथी दाना, ये मैंने लिया 2 चम्मच। दही मैंने लिया 1 चम्मच, या आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो, नॉर्मल बाल है तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। मेथी दाने का पेस्ट हो गया, और 1 चम्मच नॉर्मल बालों में हम डालते हैं बेसन। बेसन 1 चम्मच डाला मैंने, लेकिन मेथी दाने का वो और दही आप इसमें बढ़ा भी सकते हो। ये इतनी प्यारी चीजें, लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बालों को धोएंगे ना, तब आपको खुले पानी से बहुत अच्छे से अपने बालों को धोना है, क्योंकि सब खाने पीने की चीजें हैं। अगर ये बालों में रह जाएंगी तो पता चलेगा कि लाइव और हो गई आपके बालों में। तो खुले पानी के नीचे धोइए। कभी भी कोई भी अच्छी चीज, अगर ये सब आप क्या कर रहे हो, अपने बालों को एक तरह से पोषण दे रहे हो, तो जब ये करोगे इसके तुरंत बाद कभी भी शैम्पू मत करना, ठीक। खुले पानी से धोने के बाद आप चाहो तो हल्का सा कंडीशनर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक वीडियो में हम बनाएंगे घर का एकदम हर्बल शैम्पू और कंडीशनर, ताकि आपको बालों में जो हम स्पा कराते हैं वो हम किस तरह से बहुत सुंदर हम पैक बनाएंगे, ताकि आपके बाल बहुत सुंदर हो जाए। तो ये वाला जो मेरा पैक बना, ये है मेरा नॉर्मल के लिए, जिसमें है बेसन, मेथी दाना, दही और मेरा और क्या डाला मानसी हमने इसमें, दही, मेथी दाना और बेसन, बस। और उसमें एलोवेरा हमारा होता ही है, जिसमें मैंने पीसते हुए, क्योंकि वो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत चमक देगा, आपकी रूट्स मजबूत करेगा, तो वो मैं सब में डाल देती हूँ, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज प्लीज कभी भी एलोवेरा वगैरह को आप डायरेक्ट मत लगाया करो। हर चीज का प्लस माइनस होता है। कई बार हम बहुत सेंसिटिव स्किन है, हम कहते हैं कि आपने कहा बहुत फायदे का, तो मैंने ऐसे ही उसका जेल लिया, बहुत सारा बालों में लगा लिया, वो मत करो। हमेशा, जैसे अगर हम, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताऊंगी, ताकि आप उसको कभी भी, जैसे कैस्टर ऑयल है, कई बार अगर आप उसको डायरेक्ट लगाना भी चाहोगे तो वो आपकी रूट्स तक जाएगा ही नहीं, वो बहुत थिक होता है। हमें उसे किस तरह से, किस चीज के साथ मिक्स करके लगाना होता है, ताकि आपके बालों तक उसका फायदा पहुंचे। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे डैंड्रफ के लिए हमने 3 तरह की, 3 स्किन के लिए पैक बनाए हैं। ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारा ड्राई हेयर के लिए, और ये रहा हमारा ऑयल स्किन के लिए। और एक हमने बनाया था कि इसमें से कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। तो इनमें से आप अच्छे से यूज कीजिएगा। ये हो गया हमारा ऑयली, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा ड्राई, और ये भी आप में से कोई भी यूज कर सकता है, ठीक। तो ये सारे आपके डैंड्रफ के लिए एकदम अचूक रामबाण है। बहुत बालों को हेल्दी करेंगे, आपके बहुत फायदा करने वाले हैं। बालों को धोइएगा अच्छे से, 1 से 2 घंटे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कभी बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, बहुत कुछ किया, बहुत बाल खराब हुए, उसके बाद बहुत सारे स्पा भी ट्राई किए, कोई रिजल्ट नहीं आया। जो अपने घरेलू चीजें, इनसे अच्छा कुछ नहीं है, बिलीव मी। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तो आज हमने पहले, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम हेल्दी हो, पहले हम अपनी बीमारी तो हटा दें, बीमारी हटेगी तब हमें किसी चीज के खाने पीने से उसका असर होगा। तो बालों में से सबसे पहले हमें डैंड्रफ हटाना है। बेजान बालों का हमने करा था, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना ऑयल बनाया था, ये जरूर देख लेना, इसको यूज करना। और ये पैक जितने भी हम स्किन के लिए बना रहे हैं आज, अपने हेयर पैक है, वो हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाना। बालों को उसके बाद खूब अच्छे से धोना, शैम्पू करना भी है तो नेक्स्ट डे करना, ठीक। हाथ के हाथ शैम्पू कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने बनाया ये, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, जिसमें था मेरा शुगर, दही एंड लेमन। उसके बाद हमने बनाया ये ऑयली वालों के लिए, इसमें था मेरा दही, मुल्तानी मिट्टी और लेमन जूस। इसके बाद हमने बनाया ड्राई हेयर के लिए, जिसमें था मेरा ऑयल, उसके बाद मेथी दाना,
थोड़ा सा एलोवेरा मैंने मेथी दाने के साथ ही पीसा था, फिर उसके साथ था बेसन और दही। आप ये देखो, बहुत बहुत अच्छी चीजें। फिर ये है मेरा नॉर्मल, इसमें था 2 चम्मच अगर दही है तो 2 ही चम्मच मैंने मेथी दाना पिसा हुआ डाला था, जिसमें एलोवेरा ऑलरेडी है, और मैंने फिर डाला था 1 चम्मच बेसन। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद अब हम मिलेंगे, जो भी हमारा बहुत जबरदस्त हेयर फॉल होता है, या हमारे कई बार जब आप कलर यूज करते हैं तो कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम जब कलर यूज करते हैं ना, तो आप लोगों में से जितने लोग यूज कर चुके हैं, अगर कोई कलर आपके व्हाइट बाल थे और आपने यूज किया, कितनी भी अच्छी ब्रांड हो, कोई भी हो, उसके बाद धीरे धीरे जो कलर आपको महीने में एक बार करना पड़ता था, धीरे धीरे वो 15 दिन के बाद 1 हफ्ते में आता है, और उतना ही उसके जितने भी इन्फेक्शन और जितने भी साइड इफेक्ट हैं वो हमारे बालों पे दिखाई देने लगते हैं, वहां से बाल जाने लगते हैं। आप में से कितने लोगों को मैं जानती हूँ मेरी ही अपने रिलेशंस में, जिनके बाल गजब के सुंदर थे, पर धीरे धीरे रीजन बहुत अलग अलग होते हैं, हेल्थ होता है, खान पान होता है, पॉल्यूशन होता है, बहुत धीरे धीरे जाने लगे बाल और इतने हल्के हो गए कि हमारी स्कैल्प दिखाई देती है। तो वो सबके साथ हो सकता है। और अगर आप देखोगे यहाँ से हेयर लाइन बहुत जल्दी सबके जाती है जो कलर करते हैं या क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, कहाँ से हमारा, अगर बीच में किसी के यहाँ पैच आ जाता है, किसी के आगे से हल्के हो जाते हैं, किसी के पूरे बाल हल्के हो जाते हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको हम आए आपके लिए, आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताएं, उसके लिए बहुत जरूरी है हमें पता चले कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, हमारी क्या चीज है जो हम और भी अच्छी कर सकते हैं, तो जरूर हम उस पर काम करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये काम पहुंचे और आपके पास जब हम आए सबसे पहले आपको पता चले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।